नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के इस स्पेशल शो में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी गौरव, प्रीति और सुरभि। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पुलवामा में आतंक के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन हुआ है। भारतीय सेना का ऑल आउट ऑपरेशन जारी है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप घर घर जाकर तलाशी ले रहा है। एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है पुलवामा में, जहां पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एक बड़े अभियान के तहत घर घर जाकर तलाशी ले रहा है। दरअसल उन आतंकवादियों और उनके तमाम समर्थकों की तलाशी ली जा रही है। कोशिश की जा रही है कि कोई भी सुराग उनसे संबंधित मिले। एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देखिए, ये तस्वीरें देखिए। दरअसल पुलवामा में ये बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और इसमें स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप शामिल है। घर घर जाकर पुलवामा में इसी तरह से तलाशी ली जा रही है ताकि आतंकवादियों से संबंधित कोई भी जानकारी हासिल की जा सके। एक्शन में भारत की फौज, घर घर आतंकियों की खोज, आतंकियों को बिल से निकालकर खत्म करने का अभियान। जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुलवामा की हैं। पुलवामा में आतंकियों की तलाश में बड़ा अभियान चलाया गया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि सिक्योरिटी फोर्स हर घर में जाकर आतंकियों को ढूंढ रही है। घरों में रखा सामान भी चेक किया जा रहा है। वहीं पहलगाम के सभी इलाकों में सुरक्षा बलों का एक्शन जारी है। विक्टर फोर्स और स्पेशल फोर्स इस सर्च ऑपरेशन को लीड कर रही है। आतंकी हमले वाली साइट से 25 से 30 किलोमीटर के दायरे में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। घने जंगलों में भी आतंकियों की तलाश जारी है। इस सर्च ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुभवी जवान भी शामिल किए गए हैं। दरअसल ये वही पहलगाम है जहां पाकिस्तान के आतंकियों ने हैवानियत की सभी हदों को पार कर दिया। ये वही पहलगाम है जहां हिंदुओं का बर्बरता से नरसंहार हुआ था। अब आतंकियों के हिसाब चुकता करने की बारी है। वहीं पहलगाम हमले की तफ्तीश में IB और NIA की टीमें भी जुटी हैं। आतंकी हमले वाली साइट से IB और NIA के एक्सपर्ट्स ने कई सबूत जुटा लिए हैं और आतंकियों को खोजने में खुफिया एजेंसियां भी मदद कर रही हैं। और पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सरकार बड़े एक्शन की तैयारी में। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान। पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है। इंसानियत को खून के आंसू रुलाने वालों के गुनाह का हिसाब मांगा जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार ने भी साफ कर दिया है कि पहलगाम के गुनहगारों का हिसाब जरूर होगा। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। गृह मंत्री की ओर से साफ साफ कहा गया है कि अपने अपने राज्य में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की तत्काल पहचान की जाए, उन्हें खोजकर बाहर निकाला जाए। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद ये पहला मौका है जब गृह मंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है। इससे पहले केंद्र सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा कैंसिल कर 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने के लिए कहा था। साथ ही अटारी वाघा बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया था। मतलब साफ है कि इस बार रियायत नहीं, इंसाफ होगा। अब आतंकियों पर फाइनल अटैक की बारी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हालात का जायजा लेने के लिए सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने LG मनोज सिन्हा से मुलाकात की है। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। अब तय हो गया है कि पाकिस्तान को उसकी करनी और करतूत का जवाब दिया जाएगा। त्राल से बिजबेहरा तक आतंक के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सीमा पर जबरदस्त तनाव है और केंद्र सरकार एक्शन में है। इसी बीच सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग कर हालात की जानकारी ली। अब बैठक की इस तस्वीर को देखिए और इसके पीछे के संदेश को समझिए। इस तस्वीर में वो भगवत गीता के पोस्टर के सामने टॉप कमांडरों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। माना जा रहा है कि आर्मी चीफ ने पोस्टर के जरिए धर्म युद्ध का संदेश दिया है, जिसमें लिखा है, हे प्रभु मेरे रथ को देखो, जिसके द्वारा मैं सदैव निश्चित रूप से विजय होता हूँ। साहस और दृढ़ता इसके पहिए हैं, अपरिवर्तनीय सत्य और चरित्र इसके ध्वज हैं। वहीं इस बैठक के बाद सेना प्रमुख ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। मुलाकात के बाद LG मनोज सिन्हा ने कहा कि गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देश को सुरक्षा बलों के पराक्रम पर पूरा भरोसा है। पहलगाम हमले के बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे। श्रीनगर में राहुल गांधी ने उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। राहुल ने क्या कहा, सुनिए। The idea behind
what has happened is to divide society, is to make brother fight brother. And it is very important that every single Indian stands united, stands together, so that we can defeat what the terrorists were trying to do. It's sad to see that some people are attacking my brothers and sisters from Kashmir and the rest of the country. And I think it's very important that all of us stand together, stand united, and fight this nasty action that has been taken and defeat terrorism once and for all. I came here, I mentioned that I met one of the people who was injured. I also met Chief Minister and LG, and they briefed me about what had happened, and I assured both of them that myself and our party is going to support fully. और सूत्रों से खबर है कि कश्मीर में 130 विदेशी आतंकवादी सक्रिय हैं। राज्य में इन आतंकियों की मौजूदगी के इनपुट मिले हैं। इनके सफाई के लिए सॉलिड एक्शन प्लान तैयार किया गया है। अब पाकिस्तानी आतंकियों की गर्दन तोड़ने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया है। आतंक पर इस बार फाइनल प्रहार की तैयारी है। दरअसल कश्मीर में 130 विदेशी आतंकियों के एक्टिव होने की खबर है। अब विदेशी आतंकियों के खिलाफ सेना ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पहलगाम हमले के बाद कश्मीर में सेना के 25 से ज्यादा ऑपरेशन जारी हैं, तो राष्ट्रीय राइफल्स की अतिरिक्त टीम को भी आतंक विरोधी अभियान में लगाया गया है। एलओसी की फॉरवर्ड पोस्ट पर हैवी आर्टिलरी, सर्विलांस और रडार सिस्टम भी एक्टिव किए गए हैं। सेना को अब खुली छूट दे दी गई है। पाकिस्तान की किसी भी संदिग्ध मूवमेंट पर तुरंत कार्रवाई होगी। एलओसी से सटे इलाकों में आतंकी रूट पर सर्विलांस और मजबूत किया गया है। जरूरत पड़ने पर क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक के लिए भी स्पेशल फोर्स की टीम तैयार है। भारतीय सेना के 3 कदमों से कैसे आतंक खत्म होगा, ये भी समझ लीजिए। पहली लेयर में कश्मीर में छिपे आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन शामिल है, तो दूसरी लेयर एलओसी के पास मौजूद फॉरवर्ड इलाकों में बनाई गई है। यहाँ घुसपैठ के रूट पर आतंकी मूवमेंट दिखने पर तुरंत एक्शन होगा, तो तीसरी लेयर एलओसी पर मौजूद आतंकी लॉन्च पैड के पास होगी। पाकिस्तान की आतंकी फैक्ट्रियों पर अब नया खुलासा हुआ है। पीओके से लेकर बहावलपुर तक आतंकी कैंप एक्टिव होने की नई जानकारी सामने आई है। देखिए बड़ा खुलासा। पाकिस्तान की जिहादी फैक्ट्रियों में अब आतंकियों की नई खेप तैयार हो रही है। अब राजस्थान बॉर्डर के करीब जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी कैंप पर बड़ा खुलासा हुआ है। बहावलपुर में फिलहाल जैश के 4 आतंकी कैंप एक्टिव हैं। खुफिया इनपुट मिलने के बाद राजस्थान के बॉर्डर इलाके में बीएसएफ को अलर्ट कर दिया गया है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की हथियार फैक्ट्री भी बहावलपुर के इसी इलाके में मौजूद है। वहीं पीओके में भी आतंकी कैंप एक्टिव होने के इनपुट मिले हैं। पीओके में 8 से 10 टेरर कैंपों में 100 से ज्यादा आतंकियों की ट्रेनिंग हो रही है। अब पाकिस्तान के ये टेरर कैंप भारतीय फौज के निशाने पर हैं। रावलकोट में लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन के टेरर कैंप सक्रिय हैं, तो मुजफ्फराबाद में 8 से 10 कैंपों में 100 से ज्यादा आतंकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। कोटली में भी हिजबुल मुजाहिदीन के टेरर कैंप एक्टिव हैं। इसके अलावा नॉर्थ पीर पंजाल के 10 टेरर कैंपों में करीब 50 से 60 आतंकी एक्टिव हैं। साउथ पीर पंजाल के 32 टेरर कैंप में 60 से 70 आतंकी ट्रेनिंग लेने में जुटे हैं। वहीं निकियाल में 20 से 30 आतंकी सक्रिय हैं, तो हाजीपीर पास में 2 से 4 टेरर कैंप होने के सबूत मिले हैं। इस बीच पाकिस्तानी सेना की साजिशों पर एक और बड़ा खुलासा। पाकिस्तानी सेना को पहलगाम हमले की पूरी जानकारी थी। देखिए TV9 की ये एक्सक्लूसिव खबर। भिखारी पाकिस्तान पर जंगी सनक सवार है। आतंकी फैक्ट्रियों पर पाकिस्तान फिर बेनकाब हुआ है। अब खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान के सैनिकों को पहले से ही ट्रेनिंग दी जा रही थी। भारत के हमले के डर से पाकिस्तान अपने फौजियों की वॉर रिहर्सल कराने में जुटा था। मुजफ्फराबाद के अदब याजिद में पाकिस्तान की एसएसजी इन जवानों को ट्रेनिंग दे रही थी। पाकिस्तानी फौज की फॉरवर्ड टुकड़ियों को तेजी से मोबिलाइजेशन की वॉर प्रैक्टिस भी कराई गई थी। जंगी तैयारी को धार देने के लिए पाकिस्तान ने अपने बंकरों को दुरुस्त किया है, तो एयर डिफेंस के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। तोपखानों को सामरिक ठिकानों पर डिप्लॉय करने की ट्रेनिंग भी दी गई। तोपों की तैनाती के गुर भी सिखाए गए। वहीं भारतीय खुफिया एजेंसियों को पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के बीच नेक्सस के कई सबूत भी मिले हैं। सूत्रों से खबर है कि पाकिस्तान सेना को पहलगाम हमले की खबर थी। यही वजह है कि पाकिस्तानी सेना कई दिनों से जंग की तैयारियों में जुटी थी। पाकिस्तान की फौज ने भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के डर से सैनिकों को खास प्रैक्टिस कराई थी और आने वाले खतरे से निपटने के लिए ट्रेन किया था।
पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने पहलगाम हमले के आतंकियों को स्वतंत्रता सेनानी कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंक और उसके आकाओं को मिट्टी में मिलाने की सौगंध क्या ली, पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई। भारत की डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में भी एक बैठक हुई और बैठक के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार पहुंचे तो उन्होंने खुद कलई खोल दी। पाकिस्तान ने एक ओर जहां पहलगाम हमले की औपचारिक निंदा की, वहीं दूसरी ओर उसके विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री ने आतंकियों को स्वतंत्रता सेनानी कहकर संबोधित किया। सुना आपने, निहत्थे निर्दोषों पर गोलियों की बरसात करने वाले दरिंदे पाकिस्तानी विदेश मंत्री को स्वतंत्रता सेनानी नजर आ रहे हैं। इस बयान से ये भी साफ हो जाता है कि चोरी छिपे भारतीय सीमा में घुसे आतंकियों का आका पाकिस्तान है। लेकिन इस बार भारत भी पूरी तैयारी में है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है। और जम्मू कश्मीर में बारामूला की फ्रंट लाइन पर तनाव बना हुआ है। इस फ्रंट पर कल पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन भी किया था। इसी पॉइंट से घुसपैठ की भी आशंका बनी रहती है। देखिए पाकिस्तान की सीमा से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर से TV9 भारतवर्ष के संवाददाता महराज अहमद की ये ग्राउंड रिपोर्ट। वो भी सीमावर्ती ज़िले बारामूला के फ्रंटियर एरियाज़ में है, जहां की आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नियंत्रण रेखा की फेंसिंग यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये हम बिल्कुल TV9 की टीम यहाँ तक पहुँची है। और निसंदेह जो नियंत्रण रेखाओं पर अगर हम विशेषकर बात करें और इंटरनेशनल बॉर्डर पर अभी तनाव देखा जा रहा है, उसके लिए जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल तेज़ की कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि ये हम वहाँ उस क्षेत्र में पहुँचे हैं जो कि जहाँ से पाकिस्तान की एयर डिस्टेंस केवल 1 से 2 किलोमीटर की है। बता दें आपको कि ये यहाँ पर सुरक्षा बलों को बिल्कुल तैनात कर दिया गया है, वहीं पे इनकी चौकसी बढ़ा दी गई है, वहीं पे आधुनिक जो उपकरण हैं उनके ज़रिए से इन पूरे इस क्षेत्र पर जो है निगरानी रखी जा रही है। बता दें आपको कि ट्रेडिशनल जो रूट्स, जो ट्रेडिशनल पैटर्न्स होती हैं कि इन इलाकों में जो भी सिविलियन रहता है उनकी बाज़ाब्ता तौर पर जो है हाज़िरी देखकर जो है ये कोशिश ये और ये सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी घुसपैठिया इनके वेशभूषा में यहाँ पे ना आ पहुँचे। और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये वो इलाके हैं जहाँ पर अगर हम कहें तो कल सीज़ फायर वायलेशन देखा गया पाकिस्तान की तरफ से। हालाँकि इस सीज़ फायर वायलेशन में अभी छोटे हथियार इस्तेमाल हुए हैं। और अब आपको लेकर चलते हैं ग्राउंड जीरो, जहां 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था। TV9 संवाददाता संदीप राजगोलकर ने उस जगह का जायजा लिया जहां पर हमले के बाद हरियाणा के नेवी ऑफिसर विनय नरवाल की पत्नी मदद मांग रही थी। सरन वैली में जब फायरिंग हुआ था उसके बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। एक महिला का वीडियो वो था और वो मदद मांग रही थी और वो जिस रेस्टोरेंट में मदद मांग रही थी उसी रेस्टोरेंट में अभी TV9 नेटवर्क मौजूद है। हम देख सकते हैं वो महिला थी लेफ्टिनेंट, नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नारवाल की पत्नी। सेल्फी भी एक वीडियो शूट किया था। हम देख सकते हैं यहीं पे इसी जगह पे उन्होंने एक सेल्फी वीडियो भी शूट किया था कुछ देर पहले। उस वीडियो में बाजू में आने वाला जो पहाड़ दिख रहा है वो भी नज़र आता है वीडियो में। और वो वीडियो बनाने के बाद कुछ ही मिनट के बाद उनको वो शहीद हो गए थे और वो महिला वहाँ से यहाँ तक आई थी। हम देख सकते हैं यही वो कुर्सियाँ है और टेबल्स है जो वीडियो में दिख रही है। और वो महिला बोल रही है कि मदद मांग रही थी कि मेरी पति को गोलियाँ मारी है, उनकी हत्या हुई है और मदद करो। और उस वीडियो में यही कचरे का डिब्बा भी दिखा था। LOC के पास RS-पुरा सेक्टर में सेना और पुलिस की टीम अलर्ट मोड पर है। सेना सीमा से लगे गांव में सर्च ऑपरेशन चला रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी सेना की हर मूवमेंट पर कैसे नजर रखी जा रही है, देखिए TV9 संवाददाता अंकित भट्ट की ये रिपोर्ट। इस समय मैं मौजूद हूं भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में और यहाँ पर BSF से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना बेहद ज़्यादा अलर्ट है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बॉर्डर पर सुरक्षा बल जो है बेहद ज़्यादा अलर्ट है। तो वहीं हिंटरलैंड पर भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के विशेष कमांडोज की तरफ से आतंक के खिलाफ महा ऑपरेशन
अलग अलग जगहों पे चलाया जा रहा है। इस समय हम मौजूद हैं आरएसपुरा सेक्टर में। यहाँ पे भी आपको बता दें कि बीएसएफ के जवान जो है वो बेहद ज़्यादा अलर्ट मोड पर हैं। सामने वाला अगर आप इलाका देखें, ये पाकिस्तान का सियालकोट इलाका है। माना जा रहा है कि सियालकोट शकरगढ़, वहीं लाइन ऑफ कंट्रोल के हाजीपीर सेक्टर, फॉरवर्ड कहूटा, बिम्बर, कोटली, मीरपुर, लीपा वैली, नीलम वैली, ये ऐसे इलाके हैं जहां पे आतंकियों के कई लॉन्च पैड्स मौजूद हैं। वहीं इन आतंकियों की मदद कौन करता है? पाकिस्तानी सेना के साथ आईएसआई। वहीं अब सुरक्षा बलों की तरफ से बॉर्डर पर बेहद ज़्यादा अलर्ट रखा गया है ताकि किसी भी तरीके से आतंकी जो है ना घुसपैठ कर सके, और पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई भी साजिश रचने की कोशिश की गई तो उसको मुंह तोड़ जवाब जो है वो भारत देगा। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए। TV9 से आतंकी आसिफ शेख की बहन ने बातचीत की और कहा कि अगर आतंकी हमलों में आसिफ का हाथ है तो सुरक्षा एजेंसियां उसे ढूंढकर सजा दें। त्राल में आज आतंकी आसिफ के घर में एक विस्फोट हुआ था जिसमें उसका घर ध्वस्त हो गया। आपके भाई का नाम इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि जांच एजेंसी के पास पुख्ता सबूत है। उस वक्त तो बैसरन घाटी के अंदर देखा गया था अपने साथी आदिल के। नहीं, मैं बोलती हूँ, अगर मतलब जनता जो भी है ना बोल रही है कि हमने आसिफ को, अगर उन्होंने आसिफ को देखा है तो उसको क्यों नहीं पकड़ लिया? मतलब कि जनता बोल रही है पहले वो वहाँ पे था, पुलवामा में था, बारामूला में था, बडगाम में था, अनंतनाग में था। वो क्या फरिश्ता है? वो हर जगह एक ही दिन में पहुँच सकता है। हम जनता से बोलते हैं हमें इंसाफ चाहिए, हम पे जुल्म हो रहा है। वो आसिफ ने लश्कर ज्वाइन नहीं किया, वो हमें पता नहीं, वो हमें छोड़ के गया जब उसने मतलब बहनों का ख्याल नहीं किया। हम आज के ख्याल करेगा? हम भी उसके खिलाफ है, हम उसको साथ नहीं देते हैं ना, हमने आज तक उसको देखा है, हम उनके खिलाफ है। आप क्या सजा चाहती हैं अगर आसिफ का हाथ निकले? तो उसको ढूंढे, उसको सजा दे। हम भी यही चाहते हैं, उसको ढूंढे, उसको सजा दे। और राजस्थान के जैसलमेर में पाकिस्तान से लगी सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। बॉर्डर पर अतिरिक्त बीएसएफ जवानों की तैनाती भी की गई है। TV9 भारतवर्ष के संवाददाता ध्वज आर्य की रिपोर्ट देखिए। सामने आप देख सकते हैं कि ये जैसलमेर का सीमावर्ती इलाका है और जो पाकिस्तानी सीमा है कुछ ही दूरी पर है। यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता है और उसके साथ साथ में कल से जो स्थिति बनी हुई है LOC में, यहाँ जो BSF के जवान हैं उनका एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट किया गया है और जो पेट्रोलिंग है उसको भी बढ़ा दिया गया है। ये जो जैसलमेर का इलाका है सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी विस्थापित यहाँ पर रहते हैं, उसको लेकर भी जो BSF के जवान है वो लगातार जो है अपनी नज़र बनाए हुए हैं। और जिस तरीके से 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था यहाँ पर जो पाकिस्तानी विस्थापित हैं उन्हें पाकिस्तान भेजने का काम, एक एक पाकिस्तानी विस्थापित की जो डिटेल है BSF के जवानों के द्वारा ली जा रही है। आस पड़ोस के गाँव हैं, यहाँ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और एक और बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है। राजस्थान पुलिस ने जो राजस्थान में जो है पूरी तरीके से अलर्ट घोषित कर दिया है और तमाम जो पुलिसकर्मी हैं उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। यानी कि अगर सीमा के पार से अगर कोई भी गतिविधि होती है तो BSF के जवान यहां पर सीना तान के खड़े हैं और भारत की सीमा को जो है पूरी तरीके से यहां सुरक्षा करने के लिए तैयार बैठे हैं। और TV9 से खास बातचीत में VHP अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि आतंकी हमले के जरिए कश्मीर में पर्यटन को चौपट करने की कोशिश की जा रही है। ये जिहाद है अपने पथ से भटके हुए लोगों का, उसकी तरह ही हमें, और मैं मानता हूँ कि ये केवल उन हिंदुओं की हत्या नहीं है जिनको धर्म पूछ के मारा गया है। ये कश्मीर के पर्यटन व्यवसाय को चौपट करने का षड्यंत्र है। और अगर पर्यटन व्यवसाय चौपट हो गया तो घाटी में रहने वाला समाज जो अधिकांश मुस्लिम है उसको भूखा मारने की स्थिति आ जाएगी। उनको कश्मीर का सुख अच्छा नहीं लग रहा। भारत बदला लेगा, दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ करके उनको दंडित करेगा। हम ये प्रयत्न करेंगे कि गुलाम कश्मीर ये आजाद हो, भारत के अंदर रहे और प्रगति का, आनंद का, स्वाधीनता का सुख भोगे। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने TV9 भारतवर्ष से कहा कि निर्दोष लोगों की हत्या से देश गुस्से में है और सरकार से बड़ा एक्शन भी चाहता है। उन्होंने कहा कि इस दहशतगर्दी का अंत तब तक नहीं हो सकता जब तक POK में
घुसकर सभी आतंकियों को खत्म नहीं कर दिया जाता। ये ऐसा बीभत्स हमला था जो बिल्कुल निर्दोष पर्यटकों पर किया गया था, उनकी जान ली गई। इसके बाद पूरा देश में ही नहीं, पूरा देश ये चाह रहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि ऐसा देंगे कि लोग याद करेंगे, अनइमेजिनेबल। लेकिन कल उस मीटिंग में मैंने ये कहा, पीओके है जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, यहाँ सारे जितने आतंकवादी हैं उनके अड्डे वहीं हैं। ये समस्या तब तक नहीं ख़त्म हो सकती जब तक पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से इन लोगों को ख़त्म नहीं किया जाता है। पीओके हमारे लिए एक नासूर की तरह हो गया है और नासूर का इलाज केवल ऑपरेशन के ज़रिए हो सकता है। इसलिए ऑपरेशन की आवश्यकता है। पीओके हिंदुस्तान का है, उसको वापस लेने के लिए और इनको दंडित करने के लिए हमें पीओके में जाना पड़ेगा, उस पर कब्जा करना पड़ेगा। तो भी कदम उठाएगी सरकार, सारा विपक्ष उनके साथ है, कोई इफ एंड बट किसी ने नहीं की। हाँ, ये ज़रूर कहा लोगों ने और लगा भी कि सिक्योरिटी में चूक तो हुई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद घाटी से पर्यटकों के लौटने का सिलसिला जारी है। मुंबई लौटे पर्यटक से TV9 संवाददाता शुभम पांडे ने बात की। कश्मीर से लगातार जो पर्यटक वहां पर घूमने गए थे, अब वो धीरे धीरे मुंबई की ओर, महाराष्ट्र की ओर आने शुरू हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ कश्मीर यानी वहां से आए हुए कुछ लोग इस वक्त मौजूद हैं। ये बताइए कि कश्मीर में कैसी स्थिति इस वक्त है? कश्मीर में वो जो 23 तारीख का जब हमला हुआ तब हम उधर ही पार्किंग में अवेलेबल थे। अचानक से लोग उधर पर भागने लगे, घोड़ों की आवाज़ आने लगी, सब लोग इधर से उधर जा रहे। हमको कुछ तो भी डाउट लगा, कुछ तो भी हुआ है। उधर के लोगों को बोला तो वो कुछ बता नहीं रहे थे क्या हुआ है क्या नहीं, वो उनकी भाषा में सब कुछ बोल रहे थे। फिर हमारे भाई ने उनको बोला कि हमको हमारे होटल पे पिकअप कर दो, तो उन्होंने हमको उधर छोड़ दिया। फिर होटल में जाके हमने न्यूज़ देखा तब हमको पता चल गया कि ऐसा ऐसा मामला इधर हुआ है। तो हम उधर दिन उस दिन उधर ही स्टे किया। फिर हमारे एक ड्राइवर है उधर का, एक केसर, तो उसने हमको श्रीनगर में काम करने के लिए छोड़ दिया। लेकिन बहुत भयानक परिस्थिति थी, सब लोग घर के अंदर ही है, कोई बाहर नहीं आ रहा। परसों तो पूरा बाजार भी बंद था। अभी कल शायद हमने थोड़ी सी भीड़ देखी, वो भी श्रीनगर में देखी। बाकी परसों से तो सब शांतता ही था। और आज पटना में नमाज के बाद मुसलमानों ने एक सुर में कहा कि वे पीएम मोदी के साथ खड़े रहेंगे। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सब ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की। तस्वीरें पटना के जामा मस्जिद की हैं, जहां जुमे की नमाज के बाद पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अब समय आ गया है कि पाकिस्तान में घुसकर आतंकी हमले का जवाब दिया जाए। पूरा इंडिया का मुसलमान यही सोचता है कि मोदी जी से आग्रह करता है कि 30 के बदले 3000 सर ला के दो। 30 के बदले पानी बंद करना, जो सुनने में आया कि नदी जो आ रहा था वो बंद कर देना, ये सबसे नहीं चलेगा। मोदी जी जैसे इंदिरा गांधी के समय में पाकिस्तान का 2 टुकड़ा हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी के समय पाकिस्तान कटोरा लेके आया, वैसा ही जो घुस के वार किया पीठ पीछे, तो मोदी जी से आग्रह करता है कि 30 के बदले 3000 सर ला के सिविलियंस का सर लाइए, और तब जाकर के समझ में आएगा कि नरवाल जो 3 दिन पहले जिसकी शादी हुई थी उसकी तकलीफ क्या है, ये लाना होगा। तो पहलगाम हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है। इस हमले के विरोध में आज मुंबई में लोगों ने काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की। नमाज के बाद आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 लोगों की निर्मम हत्या की गई, उसको लेकर आज पठानवाड़ी के जो मुस्लिम भाई हैं उन्होंने नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। और यहाँ पर
कैंडल जो है वो भी जलाया है उनकी याद में। इस तरह की विनती देश के प्रधानमंत्री को कर रहे हैं कि संकट समय में हम आपके साथ हैं, जो देश के विरोध में होगा उसको आप खत्मा करिए। जो आतंकवादी है उसको कोई जात नहीं है, धर्म नहीं है, प्रांत नहीं है। मैं कहता हूँ हिंदुस्तान की 144 करोड़ जनता आपके साथ है, 30 करोड़ मुसलमान आपके साथ है। पीओ को भी लेना है और वो आतंकवादियों का खात्मा करना है, आतंकवादियों के आकाओं का खात्मा करना है और पाकिस्तान गद्दार का भी खात्मा करना है। स्ट्राइक करना चाहिए बीजेपी सरकार को, मोदी जी को बिल्कुल इन पे स्ट्राइक करना चाहिए और ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। इस बार खामोश रहना बेवकूफ़ी होगी हमारी और बिल्कुल हर एक मुसलमान, हर एक हिंदुस्तानी, 150 करोड़ हिंदुस्तानी मोदी जी के साथ में है। और पहलगाम आतंकी हमले के बाद अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया। इससे पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों के पास जाने में लोगों को काफी परेशानी भी हो रही है और पाकिस्तानी नागरिक वजीदा भी बच्चों के साथ अटारी बॉर्डर पर टेंशन में नजर आई। हमारे सहयोगी मोहित मल्होत्रा की ये रिपोर्ट देखिए। मैं इंडिया फरवरी में आई थी और मेरी शादी 10 साल पहले हो गई थी और मैं बच्चों के साथ यहाँ पे इंडिया घूमने आई थी अभी 2 महीने पहले। और अब मैं जाना चाहती हूँ क्योंकि अल्टीमेटली ये टाइम वगैरह दे दिया है और अब बोल रहे हैं कि इंडियन पासपोर्ट की क्रॉस नहीं हो रहा है। तो मेरे बच्चे पाकिस्तानी हैं, मैं इंडियन हूँ, मैं जाना चाहती हूँ मेरे बच्चों के साथ। तो अभी बीएसएफ ने क्या कहा है आपको? अभी बोला है थोड़ी देर में, अब जब बॉर्डर की ओपनिंग होगी तब आपको बताएंगे। तो उधर पाकिस्तान ने भी बॉर्डर सील कर दिया है, तो आपके पति जो पाकिस्तान में, वो उनके फ़ोन आ रहे हैं, उन्होंने कहा वापस आ जाइए आप? जी, वो बुला रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आप वापस आ जाइए क्योंकि उन बच्चे भी हैं उनके और मैं सिर्फ घूमने के लिए आई थी। अच्छा, ये जो बच्चे हैं ये पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ, इनके पासपोर्ट भी पाकिस्तानी है? नहीं, जन्म इनका इंडिया में हुआ था पर पाकिस्तानी पासपोर्ट मैंने दिल्ली एम्बेसी से बनवाए, फिर वापस वहाँ जाके पाकिस्तान में बनवा दिए। बोर्न इन इंडिया है बच्चे दोनों। तो आप कहाँ रहती हैं पाकिस्तान में? कहाँ आपकी मैरिज हुई है? पाकिस्तान में मीरपुर खास में रहती हूँ मैं, सिंध में। अच्छा, सिंध में रहती हैं जी। पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है जिसके कारण बॉर्डर पर भारी भीड़ है। देखिए अटारी वाघा बॉर्डर से मोहित मल्होत्रा की ग्राउंड रिपोर्ट। भारत में आए हुए पाकिस्तानी लोग लगातार वापस अपने देश जाना चाहते हैं। हमारे साथ इस वक्त असमत जी हैं जो कि दिल्ली आए थे अपने रिश्तेदारों से मिलने और वापस जा रहे हैं। असमत जी, पाकिस्तान में कहाँ के रहने वाले हैं आप? तो यहाँ दिल्ली किससे मिलने आए थे? कोई कार्यक्रम था, कोई प्रोग्राम था, किस लिए आए थे आप? नहीं, हमारे रिश्तेदार थे, उसी से मिलने। तो अभी फिर आपको पता लगा बॉर्डर बंद हो रहा है तो वापस जा रहे हैं? जी हाँ, इसीलिए। तो क्या आपको कहा गया, पाकिस्तान सरकार से भी कहा गया वापस पहुंच जाए? हाँ। तो आप कितने दिन रुके यहाँ पर? हम 10 दिन हुए बार। तो वापस जा रहे हैं? हाँ, वापस ही जा रहे हैं। तो सब ठीक है यहाँ पर? रिश्तेदारों से मिले आप लोग? ठीक है सब? हाँ ठीक है, सब ठीक है। तो आप देखिए पाकिस्तानी जो परिवार हैं जिनके रिश्तेदार अभी भी भारत में हैं, दिल्ली में हैं, वो लोग वापस लौट रहे हैं और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लंबी कतारें लग गई हैं। आप देखिए तमाम ये जो गाड़ियां हैं इसमें पाकिस्तानी परिवार हैं। और पहलगाम हमले के बाद भारत आए पाकिस्तानी नागरिक वापस लौट रहे हैं, जैसा कि अभी हमारे संवाददाता आपको दिखा रहे थे। अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान लौटने वाले लोगों की सुबह से ही भीड़ है। एक और रिपोर्ट हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा की देखिए आप। भारत के द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को तुरंत ही वापस जाने के लिए कहा गया है, जिसके बाद अटारी बॉर्डर पर अफरा तफरी का माहौल है। आप देखिए तमाम जो ये गाड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं, इसमें पाकिस्तान के जो परिवार हैं जो कि इंडिया में आए हुए थे, वो अपना सामान लेकर वापस आ रहे हैं और इनको जाना है और इनको कहा गया है कि अब से थोड़ी देर में बॉर्डर को खोला जाएगा। आप कहाँ से आए हैं? आप सहारनपुर से। आप किसी को ड्रॉप करने आए? मेरी बहन आई हुई थी, उनको छोड़ना है। पाकिस्तान से बहन आई? पाकिस्तान से बहन आई हुई थी। आप देखिए यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो सामान लेकर आ रहे हैं और एक लाइन लग गई है सीधे तौर पे अटारी बॉर्डर पर। पाकिस्तान ने भी बॉर्डर को सील कर दिया है। दूसरी तरफ भारत ने पहले ही बॉर्डर को बंद करने का ऐलान कर रखा है, जिसके बाद इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हुए थे वो जल्द से जल्द वापस जाना चाहते हैं। लंबी कतार इस वक्त अटारी बॉर्डर पर लग गई। आप देखिए सामान लेकर जो अपने कई दिनों की प्लानिंग करके पाकिस्तान से लोग आए हुए थे उनको वापस जाना पड़ रहा है। और अब देश के युवाओं से जुड़ी हुई एक जरूरी खबर। युवाओं को रोजगार के लिए मोदी सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसका नतीजा ये हुआ है कि ईपीएफओ से फरवरी महीने में रिकॉर्ड सदस्य जुड़े हैं। इस पर हम आपके लिए रिपोर्ट लेकर आए हैं।
पीएम मोदी की प्राथमिकताओं में एक युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। रिटायरमेंट फंड बॉडी ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो दर्शाता है कि रोजगार तेजी से बढ़ रहा है। ईपीएफओ ने हाल ही में आंकड़े जारी किए हैं, जिसके मुताबिक फरवरी 2025 में 16.10 लाख नेट सदस्य ईपीएफओ से जुड़े, जो फरवरी 2024 के मुकाबले 3.99% ज्यादा है। फरवरी 2025 में कुल 7.39 लाख सदस्य ईपीएफओ के सदस्य बने। इनमें 4.27 लाख नए सदस्य 18 से 25 साल आयु वर्ग के हैं। नए सदस्यों में 18 से 25 आयु वर्ग के सदस्यों का प्रतिशत 57.71% है। आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2025 में 2.08 लाख नई महिलाएं ईपीएफओ की सदस्य बनी। फरवरी 2024 के मुकाबले ये 1.26% की वृद्धि है। करीब 13.18 लाख सदस्य जो ईपीएफओ छोड़ गए थे, वो दोबारा इससे जुड़ गए हैं। ये संख्या फरवरी 2024 के मुकाबले 11.85% अधिक है। आंकड़ों पर नजर डालने से साफ है कि ईपीएफओ से जुड़ने वाले युवा ज्यादातर पहली नौकरी वाले हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश से 5-5% नेट सदस्य जुड़े हैं। पंजाब के अमृतसर में विस्फोटक और हथियार बरामदगी को लेकर इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अजनाला में खेत से 4.5 किलो आरडीएक्स और हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ है। भारत पाकिस्तान सीमा के पास विस्फोटक बरामद किए गए हैं। 5 पिस्टल, 8 मैगजीन, 220 राउंड गोलियां बरामद की गई हैं। पुलिस और बीएसएफ इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है।